जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदि इदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्ता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, इस बात को टोडरमल जी साहब ने संसार अवस्था का चित्रण करते हुए इतर निगोद और नित्य निगोद, किसको इतर निगोद कहते हैं, किसको नित्य निगोद कहते हैं, और इस जीव के संसार परिभ्रमण में अधिकांश समय इसको कहाँ रहना पड़ता है, और कोई विरला जीव न्याय दिया है काक ताली न्यायवत, अन्य अत्यंत दुर्लभता से इसे त्रस पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। और त्रस पर्याय में भी संगी पंचेंद्रीय मनुष्यपना प्राप्त होना महादुर्लभ है, और उसमें भी जैन कुल का मिल जाना, आयु का, शरीर का, आजीविका का, सबका अनुकूल हो जाना, ये महादुर्लभतम अवसर है। संसार में अनंत जीव हैं, उसमें से किन्हीं जीवों को ये प्राप्त होता है। तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता बता दी। अब इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भी जो जीव
विषय कसाय भोगों में इसको व्यतीत करता है, तो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कहते हैं कि वह राख के लिए रतन को जलाता है। क्या? राख के लिए रतन को जलाता है। क्यों? कि यहाँ रहने का काल थोड़ा है और इस अवसर में भी इसने जन्म मरण का अभाव नहीं किया, मनुष्य पर्याय को सार्थक नहीं किया, तो पुनः उसे एकेंद्री में जाना पड़ेगा और वहाँ रहने का काल फिर क्या है कि वो बहुत लंबा काल। भाई, बड़ी शांति से केवली भगवान की इस बात पर विचार करना, आचार्यों की इस बात पर विचार करना कि यह जो हमें दुर्लभतम अवसर किसी कारण से प्राप्त हो गया है, अब इसको बेकार नहीं जाने देना। इतनी अपने को बराबर सावधानी चाहिए, है ना। अंजुलि जल जल समान, है ना। अंजुलि में रखा हुआ जो जल है, जैसे प्रत्येक समय व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे इस मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण व्यतीत होता जा रहा है और इस दुर्लभतम समय के चले जाने पर फिर पुनः इसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। और इस अवसर में हमने यदि जन्म मरण के अभाव करने का बीज नहीं बोया, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, तो समझ लेना हमारा भविष्य अत्यंत अंधकारमय है। ये इतनी सी बात है इस प्रकरण में। अब टोडरमल जी साहब यहाँ अगले प्रकरण में बताएंगे कि इस जीव के संसार अवस्था में क्या पिक्चर है। क्या संसार अवस्था में कर्म के उदय के कारण इसकी क्या अवस्था, क्या दशा हो जाती है, इस चीज को यहाँ पर इसी क्रम में चित्रण करेंगे। ठीक है, देखो पेज नंबर 32 से अपन अब इस प्रकरण को प्रारंभ करेंगे। कर्म बंध रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। क्या विषय क्या है भैया? कर्म बंध रूप रोग से। कौन कर्म से बंधा हुआ है? कि ये संसारी जीव, और उसके निमित्त में उसको क्या होता है, इस चीज को समझाएंगे। और ये विषय बहुत शांति से उपयोग को एकाग्र करके बराबर समझना है। जिस तरीके से टोडरमल साहब ने इस विषय को यहाँ लिया है, बहुत सारे आपके जो है ना प्रश्न, उसका समाधान हो जाएगा। बहुत सारी चीज आपको यहाँ स्पष्ट हो जाएगी कि क्या संसार अवस्था है, कर्म के उदय रूप क्या अवस्था है, मेरे स्वभाव की क्या ताकत है, वर्तमान में मेरे पर्याय की कितनी योग्यता है। ये सब बात इस प्रकरण में यहाँ संसार अवस्था रूप कर्मोदय जन्य जीव की अवस्था का यहाँ चित्रण किया गया। ठीक है, चलो भाई, इसको अब अपन इस प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। ठीक, इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से, कौन से कर्म बंधन रूप रोग से निमित्त से बाबूजी? जो इस संसारी जीव को अनादि से कर्म का बंधन है, उस रोग के निमित्त से क्या होता है? जीव की कैसी अवस्था हो रही है? किसकी अवस्था हो रही है? जीव की, स्वयं की। मेरे को कर्म बंध के कारण कैसी अवस्था हो रही है? कभी आपने ये विचार किया है? खजाव साहब, इस प्रकार का विचार चला है कि कर्म बंध के कारण कैसी अवस्था हो रही है? ये कैसी अवस्था का विचार नहीं किया है? अभी कल्पना करो बाबूजी, अनिल अंबानी है ना, बहुत संपन्न है, इंडिया का तो नंबर 1, हजारों लाखों उसके कर्मचारी काम करने वाले, संपन्नता पूरी है। और यदि मान लो ये घूमने गया है और ऐसे देश में चला गया, मान लो चलो अफ्रीका गया, और वहां जाने के बाद उस सब भूल जावे, क्या उसको पुराना कुछ याद नहीं रहे और कोई उसको ढूंढ नहीं पाए, और वहां पर उसको भिखारी जैसा रहना पड़े, रोड पर सोना पड़े, क्योंकि पुरानी तो सब चीज याद है। अभी आपको पता नहीं, ऐसे अखबार में बहुत सारे ऐसे आते हैं, वो साइंटिस्ट है, भूल गया, घूमने आया और भूल गया कि अब मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और क्या है, और बस फिर यहाँ गाँव में भीख मांग रहा है। फिर वो 2-3 साल बाद परिवार वालों ढूंढे तो अंगूठे के निशान से पता चला। तो बाबूजी वो जो 3 साल
उसके कैसे तुलना करते हो आप? उस 3 साल की तुलना कैसे करते हो? उसको तो कुछ याद नहीं है। अब वो परिवार वाले क्या विचार करते होंगे? गांव में कैसे रोड पे सोया होगा, क्या भीख मांगी होगी, क्या काम किया होगा, क्या ओढ़ा होगा, क्या खाया होगा? नहीं, यही विचार करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपने स्वभाव की ताकत कितनी है और ये जो कर्म के उदय से मेरी क्या दशा हो रही है, इसका यह चित्रण है। चित्रण किसका है यहां पर बाबूजी? स्वभाव की ताकत कितनी है। ठीक है, ये बात टोडरमल जी बराबर बताएंगे। और कर्म के उदय से इसकी अवस्था क्या हो रही है ये भी बताएंगे, क्योंकि संसार अवस्था का चित्रण करना है ना यहां पर। चले, और बहुत सारी परिभाषाएं जो आप बोल तो देते हो लेकिन आपको उसका भाव भाषण नहीं है, वो भी यहां पर स्पष्ट होगा। ठीक है, यहां क्या कह रहे हैं कि कर्म बंधन रोग के निमित्त से इस जीव की, तो अब अपने को ऐसा विचार करना है कि कर्म बंधन रोग के निमित्त से मेरी कैसी अवस्था हो रही है, मेरे स्वभाव की ताकत कैसी है और मेरी अवस्था कैसी हो रही। हूं तो मैं इंडिया का नंबर 1 अमीर, और यहां सब भूल गया, और दशा कैसी हो रही है मेरे को है, कहां सोना पड़ रहा है मेरे को? रोड पे सोना पड़ रहा है, भीख मांगनी पड़ रही है। क्यों बाबूजी? वो तो उस समय की दशा है इसकी है। ये यहां आप टोडरमल साहब चित्रण करेंगे और इस बात को समझाने के लिए एक एक कर्म के निमित्त से समझाएंगे। 8 प्रकार के कर्म हैं, उनके उदय के निमित्त से इस जीव को कैसी अवस्था हो रही है, इसको यहां भी समझाएंगे। चलो, पहली पंक्ति कौन पढ़ेगा? इस पंक्ति में क्या बता रहे हैं? इस कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से जीव की कैसी अवस्था हो रही है सो कहते हैं। विषय क्या चलेगा अपना यहां पर? अब विषय क्या चलेगा? कर्म बंध के निमित्त से होने वाली जीव की दशा का यहां चित्रण है। क्या बताया यहां पे? अब क्या चलेगा विषय? कर्म बंध के निमित्त से होने वाली जीव की दशा। अब ये जीव थोड़ा दूर लगता है तो ऐसा विचार करना, कर्म बंध के निमित्त से क्या मेरी दशा हो रही है संसार अवस्था में, इसका यहां चित्रण है। ठीक है, अभी चक्कर क्या है बाबूजी? प्रॉब्लम क्या है? अपन को यहां लग रहा है कि वो अनिल अंबानी तो करोड़पति है। क्या? क्योंकि आपको इसका वर्तमान पता है, और वहां अफ्रीका में यदि भीख मांग रहा है तो अपन क्या करते हैं कि वर्तमान से उसकी उस वर्तमान दशा का, यहां की वर्तमान से उस वर्तमान दशा का कंपैरिजन कर सकते हैं, करते हैं। ओहो क्या परेशानी है, देखो 1 नंबर का सेट और वहां उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं, ऐसा कंपैरिजन कर लेते हैं। लेकिन यहां अपन उस जाति का कंपैरिजन नहीं कर पाते। कहां पर? एक मेरा त्रिकाल स्वभाव कैसा है और वर्तमान में मेरी योग्यता कैसी है। टोडरमल जी साहब ने इस बात को बराबर समझाया है। कैसे समझाया है? स्वभाव भी बताया है, पर्याय की वर्तमान योग्यता भी बताई। कह जाओ साहब, बात पकड़ में आई? स्वभाव किसका बताया है? मेरा, और वर्तमान में मेरी क्या अभी ताकत रही है, ये दोनों चीज बताई। ठीक है, अभी यहां जो विषय चलेगा 3 तरीके से चलेगा। वही तो बता रहे हैं कि निमित्त है जो उपस्थित रहता है तब ये होता है। निमित्त उपस्थित रहता है, यही तो बता रहे हैं यहां पर। चलेगा मैं प्रकरण अभी आपके बिल्कुल। एक तो है स्वभाव, एक तो स्वभाव, एक वर्तमान अवस्था, और फिर उसमें निमित्त है। और जाओ तो अंतरंग निमित्त। 3 बातें चलेगी अभी। क्या चलेगी 3 बातें? एक तो जीव का स्वभाव। स्वभाव मतलब बाबूजी जो किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता है, आई बात समझ में? वो कहलाता है स्वभाव। ठीक है, एक है वर्तमान अवस्था,
है ना, वर्तमान में क्या है इसकी अवस्था जीव की, ये तो है दोनों जीव की तरफ से। और अंतरंग निमित्त उस समय किस कर्म की उपस्थिति है जिस पर आरोप जाता है कि इसके कारण जीव की यह अवस्था हुई। 3 बात हो गई, बराबर है ना? क्या बात हो गई? 3। स्वभाव कैसा है, वर्तमान अवस्था क्या हो रही है संसार दशा में, और उस समय बाहर का निमित्त जिस पर आरोप जाता है वो इसकी चर्चा है। ये 3 बात इसलिए कही, अभी अपने को लग रहा है कि धीरू भाई अंबानी 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं है। देखो कैसी उसकी विचित्रता है, कैसो देखो क्या पाप का उदय, सब आप अपने अपने अनुमान से लगाते हो कि नहीं लगाते हो, आइडिया लगाते हो कि देखो कहाँ तो इंडिया का नंबर 1 सेट और कहाँ मेमोरी चली गई, और अफ्रीका के जंगलों में गांवों में। अभी ऐसा हुआ नहीं है, मैं कोई न्यूज़ नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं तो सब आपको हाँ नहीं तो है हाँ कैलकुलेशन कर कि तो अपन को अगर ऐसा हो जावे और 2 साल तक वहां रहना पड़े उसको और फिर ढूंढ के लाएं, तो आप तुलना कैसे करते हो? तुलना कैसे करते हो आप कि अभी वर्तमान की अवस्था उसकी सामर्थ्य का और उसकी उधर की जो वर्तमान की कमजोरी का, दोनों का रखकर देखो, फिर क्या बोलते हो, क्या उसकी उदय की विचित्रता है, क्योंकि बस ये इससे ऊपर तो उठा ही नहीं। ठीक है ना, उदय की विचित्रता है कि कहाँ तो अमीर सेठ हजारों लाखों लोग उसकी सेवा में खड़े रहे, और अभी क्या उदय आया पाप का कि उसके कोई खाने के ठिकाने नहीं। तो 2 चीज की कंपैरिजन कर ली ना आपने वहां पे, बराबर तुलना कर ली ना। किसके आधार से तुलना करी आपने पाप के उदय की? है देखो बाबूजी, यदि एक भिखारी हो इंडिया का, आई बात समझ में, और उसको 2 टाइम का खाना यहाँ नहीं मिलता, ठीक है, बड़ा परेशान हो, चौराहे इधर उधर सोता है, टाइम निकालता, और उसकी मेमोरी चले जाए और वो अफ्रीका में घूम जाए और वहां पर भी इसको ऐसा ही रखना पड़े, तो आप कैसे तुलना करते हो उसकी? अरे दो जीव हो गए ना, दो जीव हो गए ना। एक तो यहीं भिखारी था कजावस्ता, यहीं 2 टाइम को खाना नहीं मिलता था, यहीं वो चौराहे पे घूमता था। अब वो गया हो मान लो अफ्रीका, ठीक है, और वहां पर सब कुछ भूल जाए पुराना और वैसा ही रहना पड़े उसको, और फिर 2 साल बाद मिले, तो आप क्या कहोगे? अरे यहाँ भी ऐसा ही था और वहां भी वैसा ही है, ऐसा ही तो बोलोगे है? क्या फर्क पड़ा? बोले वो चाहे इंडिया में भिखारी रहा हो चाहे अफ्रीका में रहा हो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोलोगे ना बाबूजी? और यदि धीरू भाई अंबानी का हो जाए तो धीरू भाई अंबानी का हो जाए तो क्या क्या तुलना करोगे आप? अरे बोलो ना, ये तो आप बिल्कुल लौकिक आपकी तरफ का प्रश्न है, क्या तुलना करोगे? देखो देखो पाप का उदय है, क्या तो यहाँ हजारों नौकर खड़े रहते थे और अब है बाबूजी, अब ऐसी तुलना यहां अपने को करनी है अपनी वर्तमान दशा से। ये टोडरमल साहब की विशेषता है, ये क्वालिटी है, उनका विषय का प्रस्तुतिकरण इतना जबरदस्त है कि वो बिल्कुल आधार बनाकर बात करते हैं। समझाना तो है संसार अवस्था का चित्रण, कर्मोदय जन्य इस जीव की अवस्था को बतलानी है कि संसार में कर्म के उदय से इसकी क्या अवस्था है, लेकिन बात प्रारंभ करेंगे कि उसकी ताकत कितनी है और फिर वर्तमान में कमजोरी कितनी है। कि बात कैसे करेंगे वो बाबूजी, बात कैसे करेंगे टोडरमल साहब कि उसकी ताकत कितनी है? क्यों कि जब तक आपको उसकी ताकत नहीं बताएंगे तो आप वर्तमान कमजोरी की तुलना कैसे करोगे? नहीं, दोनों ही अफ्रीका के जंगल में चले गए और भीख मांग रहे हैं। एक यहाँ इंडिया में भिखारी था और वहां भी भीख मांग रहा है, और एक इंडिया में तो नंबर 1 था सेठ और वो वहां भीख मांग रहा है। तो आप दोनों का कंपैरिजन कैसे करोगे? आपके ज्ञान में क्या करोगे आप कजाव साहब? क्या बोलेंगे? देखो पाप का उदय, किसके पाप का उदय? किसके पाप का उदय? है वो जो यहां भिखारी था उसको है? तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है बाबूजी? सॉफ्ट कॉर्नर बोलो ना आपका, अपना किसकी तरफ है? कैसा होता है सॉफ्ट का?
अरे बाप रे बाप, इंडिया का नंबर 1 सेठ, क्या कह रहे बाबू जी, इंडिया का नंबर 1 सेठ अनिल अंबानी, और मेमोरी चली गई उसकी, और यहाँ अफ्रीका में 6 महीने से भिखारियों जैसा घूम रहा है, 2 समय के खाने का ठिकाना नहीं, अपने घर की पहचान नहीं बता पा रहा है? मिल जाए कोई दे देता है तो खा लेता है, नहीं मिले अभी अब 6 महीने बाद पता चले तो फिर वो किताब भी लिखते कि नहीं, उस पर नहीं लिखी नहीं जाती है बाबू जी, लिखी जाती कि नहीं लिखी जाती? और वही कंडीशन यदि यहां एक भिखारी है और उसकी हो जावे तो पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा। तो टोडरमल जी साहब संसार अवस्था का चित्रण करने के साथ साथ इस जीव के स्वभाव की ताकत बताएंगे पहले, और इसकी ताकत का कितना परिणति में नुकसान हुआ उसको बताएंगे, और जो नुकसान हुआ उसका निमित्त कारण क्या है उसका परिचय कराएंगे। आई बात समझ? एकदम बहुत सुंदर उनकी विधि है, बहुत सुंदर है उनके प्रस्तुतिकरण। क्या क्या चीज बताएंगे कजावत साहब कि क्या ताकत थी धीरूभाई अंबानी की, क्या ताकत है मेरी, स्वभाव मेरा कैसा है उसको बताएंगे, और कर्मोदय जन्य मेरी स्थिति कैसी हो गई है वर्तमान पर्याय की उसको बताएंगे, और उसमें निमित्त कौन है उसका भी परिचय कराएंगे। बाबू जी बात पकड़ में आई? हाँ जी है ना जी है। अब अपन विषय टोडरमल जी साहब के प्लेटफॉर्म से चर्चा करेंगे। चलें आगे, बहुत सुंदर प्रस्तुत है विषय, यहाँ पर समझने योग्य है, बराबर आप उपयोग को एकाग्र करके समझना क्या क्या स्थिति है, और आपके कजावा साहब सब प्रश्न समाधान हो जाएंगे, है ना यहाँ पर, क्योंकि कर्मोदय जन्य यहाँ 8 कर्म के जन्य इसकी क्या स्थिति है संसार अवस्था में, इसका यहाँ चित्रण है। पाप पुण्य અને कर्म की तरफ से जड़ है, कर्म की तरफ से जड़, कर्म है ना, कर्म जो ये 148 प्रकृतियों में बंटवारा कर दिया है, क्या पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति, और वो बंटवारा कैसे करा है, जन सामान्य के आधार से बंटवारा कर दिया है। उसमें से 20 प्रकृतियां ऐसी है जिनको कॉमन में भी लिया है, क्या कॉमन में भी लिया है कि वही प्रकृतियां किसी जीव को पाप रूप लगती है, वही प्रकृतियों का उदय किसी जीव को पुण्य रूप लगता है, वो एक अलग एंगल है। अभी यहाँ 8 कर्म जो मूल जाती है ना, ज्ञानावरण, दृष्णावरण, है ना, अंतराय, है ना, वेदनी, इन कर्मों के उदय जन्य जीव की अवस्था का चित्रण है संसार अवस्था, यहाँ वो एंगल है, ठीक है। अभी वो वहां उस तरह का बंटवारा नहीं करा पाप पुण्य का, अभी तो यहाँ कर्मोदय जन्य इसकी अवस्था बताई है ना। चले आगे, चलो देखो अब पैराग्राफ पढ़ना है आपको, है ना। पहला पैराग्राफ पढ़ना है, पुरुष वर्ग से भी पढ़ना है और महिला वर्ग से भी पढ़ना है, बहुत शांति से पढ़ना है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बहुत मतलब उपयोग को एकाग्र करके समझना है अपने को। चलो कौन पढ़ेगा? तो जी ठीक है, पैराग्राफ हो गया, फॉर्मेट सेट हो गया आपका, क्या भाव पकड़ में आ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। चलो महिला वर्ग से भी पढ़ो आप एक बार, और घर पे जाके 5-7 बार इस पैराग्राफ को पढ़ना।
सरल है। पैराग्राफ समझ में किसके आ गया? हाँ जी या ना जी? अब मुझे बताओ इसमें किस पंक्ति तक स्वभाव की बात है, किस पंक्ति से व्यक्तता की बात है और कहाँ निमित्त का परिचय है? ये अपन ने 3 चार्ट बनाया ना यहाँ पे, एक तो स्वभाव, एक व्यक्तता और एक निमित्त। 3 बात है ना। टोडरमल साहब ने इस प्रकरण को समझाया ना 3 बात। धीरूभाई अंबानी कितने पैसे वाला है बाबूजी? अरे बोलो ना कितना रुपया है? संख्या में नहीं पता है तो भी बता दो। हाँ बोलिए कितनी संपदा है? हाँ तो बोले इतने करोड़। कितने करोड़ का मालिक है? ओके, तो वो इसकी ताकत बता दी आप, ठीक है। अभी कैसी दशा है उसकी? अरे बोलो ना, अभी कैसी दशा है? अभी तो भिखारी है, भिखारी। करोड़पति नहीं है, खरबपति नहीं है। अरे बोलो ना क्या भैया है? वो अभी वहां दक्षिण अफ्रीका में भिखारी है। अब प्रश्न है कि वो करोड़पति है कि नहीं है अभी? है? अब सब शेयर उसके नाम पर है यहाँ पे, तो सब इंडस्ट्री के है, कोई बैंक का कर्जा नहीं है, ठीक है। चलो भाई करोड़पति है, ओके, तो अभी वो वहां भिखारी क्यों है? करोड़पति है तो वहां पे भी बंगला खरीद ले, वहां पे भी नौकर चाकर रख ले, है? तो व्यक्तता नहीं है वहां उसकी करोड़पति बने की। आई बात समझ में? क्या साहब व्यक्तता नहीं है तो कारण क्या है? तो देख उसका निमित्त कारण, उसका परिचय कराया है, उसकी वर्तमान दशा का परिचय कराया है और वो कितना पैसे वाला है वो स्वभाव। ऐसे ही टोडरमल जी साहब ने प्रत्येक जीव के स्वभाव का परिचय कराया है पहले, ठीक है। और कर्म के उदय के कारण उसकी पर्याय में कितनी कमजोर दशा है उसकी व्यक्तता, उसका परिचय कराया है। और जो कर्म है वो निमित्त है ऐसा भी परिचय कराया है। 3 बातें इस पैराग्राफ में समझाई है, ठीक है। अब आपको पहले स्वभाव कहां तक चल रहा है इस पैराग्राफ में वो आपको बताना है। कौन बताएगा स्वभाव की चर्चा कहां तक चल रही है? बोलो भाई। बाबूजी कहां तक चल रही है? जहां परंतु डाला है। कहां तक चल रही है? जहां टोडरमल जी साहब का परंतु बहुत बड़ा गेम चेंजर है। गेम चेंजर मतलब है ना, जहां टोडरमल जी साहब का परंतु आया है वहां अपने को रुकना है, ठीक है। तो अब वहां तक तो है स्वभाव की चर्चा, ठीक है। कौन पढ़ेगा वहां तक? वहां सदा काल है। टोडरमल जी साहब क्या कह जाओ साहब, कैसी शक्ति आत्मा में सदा काल है? अभी सबसे पहले तो चैतन्य बोलते हैं ना बाबूजी, चैतन्य हूं। चैतन्य ने क्या है? अभी आप क्या भाव भाषण करते हो कि बोले ना चैतन्य भास रहो है, आप बोलते नहीं हो तो है। तारा ही रंग मां प्रभु रंगी गयो है। ये क्या है? तारा ही रंग में रंगी गयो, कैसे भास रहा है? चैतन्य क्या भास रहा है आपको ये बताओ। चैतन्य वहां बोलते तो हो ना भक्ति में, चैतन्य भास रहा है, तो चैतन्य है क्या? हाँ, भासता है वो, भासता है वो बोलते समय है? क्या
अपने स्वभाव की ताकत कितनी है देखना, थोड़ा सा उपयोग को एकाग्र करके सुनना। त्रिकालवर्ती सर्व द्रव्यों को, उसमें अपने को भी, अपने अनंत गुणों को भी, अपनी एक समय की दशा में जो विकार है उसको भी, अपनी एक समय की दशा में जो शांति है, जो धर्म है उसको भी, और बाहर में जो निमित्त है उसको भी, ये एक साथ पर से निरपेक्ष रहकर जाने, ऐसा स्वभाव इस जीव का त्रिकाल है, वो है चैतन्य। क्या सब क्या बात पकड़ में आई? किस किस को जाने? ये अपने को तो जाने, अपने अनंत गुणों को जाने, अपने एक समय की दशा में जो राग है उसको भी जाने, और उसका जो बाहर में निमित्त है उसको भी जाने, अनंत द्रव्यों के भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों को जाने। जाने कैसे है? तो जाने, अरे उनसे निरपेक्ष रहकर जाने। ऐसा स्वभाव जगत की सभी आत्मा का है, जगत की सर्वात, उसका नाम है चेतन। चेतन माने क्या? चेतन माने क्या है बाबूजी? अपन को उठना है चेतन की तरफ से। आई बात समझ में? ये जो चेतनपना है ना, चेतनपना, इसमें क्या क्या जानने में आ रहा है? राग जानने में आ रहा है, निमित्त जानने में आ रहा है, अपने एक समय की दशा की अगर शांति है तो वो जानने में आ रही है, जगत के अन्य द्रव्य के भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्याय जानने में आए। ऐसा सामर्थ्य किसमें है? मेरे में है। क्यों? कि ये राग है इसलिए जानने में आ रहा है, इसलिए ये निमित्त है इसलिए जानने में आ रहा है, इसलिए ये एक समय में मेरे विकार है इसलिए मेरा, अरे नहीं, उनसे निरपेक्ष रहकर मैं स्वयं अपने में रहकर उसका प्रकाशन करूं, ऐसी शक्ति मेरे में सदा विद्यमान है। उस शक्ति का नाम चैतन्य है। सब अभी बताएंगे आपको, घबराओ नहीं। अभी चैतन्य किसको कहते हैं? राग है सो जाना, ना ना ना, राग के कारण जाना, ना ना ना, मैं जानने वाला हूं, ऐसी मेरी सामर्थ्य है। आई बात? निमित्त है तो जाना, ना 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 ना, अरे ज्ञेय है, लोक के अनंत ज्ञेय है इसीलिए मैंने जाना, ना ना ना। और जगत में भी बाबूजी आपको मैं बताता हूं, आप बाहर में अगर कोई आगे पीछे के ज्ञेय की अवस्था को जान ले तो आप ज्ञेय की तरफ से हुंकार नहीं भरते हैं, ज्ञान की तरफ से हुंकार भरते हैं। लेकिन संसार दशा में अपनी ताकत की तरफ से भूलकर आप राग की तरफ से हुंकार भरते हैं। मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत उदाहरण दूंगा। अभी आप गए किसी ज्योतिषी के पास बाबूजी, क्या, और उसने बता दिया 20 साल पहले आपका ये हुआ था। क्या महिमा आई आपको? नहीं, क्या 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 महिमा आती? किसकी महिमा आती? हाँ यार, घटना तो ये घटी थी, इसकी महिमा आती है? किसकी महिमा आती है? वो उसका निमित्त ज्ञान देखो कितना पावरफुल। किसकी महिमा आती है? अरे घटना की महिमा नहीं आती। जैसे ही है ना, तो ये जो आपको जो जगत में महिमा उधर से आती है, ठीक उसी प्रकार राग के जानने के काल में भी, विकार के जानने के काल में भी, निमित्त के जानने के काल में भी, मेरी अल्प विकसित दशा के जानने के काल में भी, मेरे अनंत गुणों के जानने के काल में भी, अरे जोड़ उधर से नहीं होकर मैं ज्ञायक हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है, उधर से होकर आनी चाहिए। यह मेरा स्वभाव। बात पकड़ में आती है? जैसे बोलते हैं वो चैतन्य हूं,
अरे फिर बोलते हैं ना, चैतन्य चैतन्य भास रहे हो। प्रभु मैं आपके रंग में रंग गया हूं, क्योंकि आपको भी चैतन्य चेतन भास रहा है और मेरे को भी चैतन्य चेतन भास रहा है। अब अपने को चेतन भास रहा है कि राग भास रहा है? बोलते तो हो ना आप कि चैतन्य भास रहा है? कैसे रंग है उनके रंग में बाबूजी? वो तो मस्त बैठे हैं और अपन यूं नाच रहे हैं, तो उनका रंग कहां? बाहर का ही रंग नहीं मिल रहा है आपका, है? रंग का मिल रहा है? चैतन्य मतलब, और ये चैतन्य कौन है? ये मैं हूं। जगत की सर्व आत्माओं की ये सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य गजाव साहब? क्या कह रहे हैं? या टोडरमल जी साहब ने एक भी चीज नहीं छोड़ी। सकल द्रव्यों को, अपने स्वयं के गुण पर्यायों को, अपने एक समय की विकार को, निमित्तों को, संयोगों को जानता है। जानता क्यों है? वो है इसलिए नहीं, इसकी सामर्थ्य है, ये चैतन्य है, इसका स्वभाव है, उससे बना हुआ है, वो उससे निर्मित है। किसकी बात चल रही बाबूजी? है मेरे स्वभाव की बात। चैतन्य की परिभाषा आप भूलोगे तो नहीं यार, बहुत सारी नई नई परिभाषा आएगी इस ग्रंथ के अंदर। चैतन्य मतलब किसको कहना है ना? इधर का जोर नहीं होना। राग को जान लिया तो राग की तरफ से है, मंद कसाय को जान लिया तो नहीं, जोर चैतन्य की तरफ से होना, जानने वाला। जोर की तरफ से आना, जानना, ये मेरा स्वभाव है। गजाव साहब नहीं, मैं कुछ मन से नहीं बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल मन से नहीं। ग्रंथ सामने है, देखो मैं पढ़ता हूं, एक भी बात मन से, क्योंकि मैं ताकत ही नहीं क्या मन से बोल। ये तो आचार्यों की कृपा है, ये अपना महाभाग्य है कि उनकी बात अपने सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विजन अपन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने को भी उनके जैसा होना है। हमारी भावना ऐसी है? देखो क्या कह रहे हैं। प्रथम तो इस जीव का स्वभाव चैतन्य है। ठीक है, किस जीव का स्वभाव चैतन्य है अजीत भैया? मेरा स्वभाव चैतन्य है, जगत के जितने जीव हैं उनका स्वभाव चैतन्य। अरे ये चैतन्य है क्या? कहते किसको चैतन्य? आप बोलते तो हो चैतन्य 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 चैतन्य, लेकिन चैतन्य है क्या? तो अब उस चैतन्य को समझा रहे हैं कि चैतन्य क्या क्या? वह सबके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। क्या है? जीव का स्वभाव कैसा है बाबूजी? सबके। तो ये सब क्या है? वह खुद और उसको छोड़कर जो भी अनंत द्रव्य, सबके। सबके मतलब कजाव साहब, सबके मतलब है उसके स्वयं के अनंत गुणों को, उसके एक समय की दशा को और जगत के अन्य द्रव्यों के सामान्य विशेष पने को, सबको क्या करने वाला है? प्रकाशित करने वाला है। ये क्यों? वो है इसलिए नहीं, इसका स्वभाव ही है। जगत के संपूर्ण जीव द्रव्य आत्मा, उनका सामर्थ्य कैसा है, उसकी विशेषता कैसी? क्या कजाओ साहब? राग है इसलिए जाना, निमित्त है इसलिए जाना, संयोग है इसलिए जाना। राग मिटेगा कैसे? क्या आप इधर से हुंकार भरो, अभी इधर से हुंकार भरो, इधर मत हुंकार भरो, बस राग मिट जाएगा, वीतराग दशा आ जाएगी। काम आपको ये करना है। क्या करना है बाबूजी? हुंकार किधर से भरनी है अपने को? जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है। देखो अभी यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? सबके, सबके मतलब जगत के जितने भी द्रव्य हैं, सबके सामान्य और विशेष रूप, ठीक है, उसको प्रकाशित करने वाला है। कौन? ये चैतन्य। और कौन सा? ये मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव जगत के संपूर्ण द्रव्य, उसमें मैं भी आ गया, उसके सामान्य विशेष पने को प्रकाशित करने वाला है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब उसको आगे थोड़ा विस्तार देते हैं। बाबू जी क्या विस्तार देते हैं, मजेदार बात तो है, देखना अभी एकदम अटक नहीं जाना। कैसे प्रकाशित करने वाला है, कैसे? तो जैसा है वैसा ही प्रकाशित करने वाला है। गजब, हो, बात पकड़ में आई। जगत के संपूर्ण द्रव्य जैसे हैं, जैसा उनका सामान्य विशेष स्वरूप है, वैसा ही प्रकाशित करने वाला मेरा स्वभाव है। विपरीत प्रकाशित करने वाला स्वभाव नहीं है मेरा। जाओ साहब, किसका? नहीं साहब, अभी तो मैं अज्ञानी हूं, अभी तो मैं मिथ्यादृष्टि हूं, तो अभी तो विपरीत प्रकाशित हो रहा है। नहीं, ले अपना जो चैतन्य स्वभाव है वो गजब है। ये चैतन्य में यहाँ दर्शन शब्द लिया है बाबूजी। दर्शन ने वो दर्शन मत समझ लेना, कौन सा? सम्यक दर्शन वाला दर्शन। यहाँ दर्शनावर्णी कर्म के जो क्षयोपशम जन्य जो दशा है उसकी तरफ से बात है। ज्ञान दर्शन की चर्चा चल रही है। हो, दर्शन यानी सामान्य अवलोकन, उसको क्या है वो भी अपन चर्चा करेंगे। सामान्य अवलोकन क्या है, अभी बात समझ में आ रही? क्या चैतन्य की परिभाषा में पूछूंगा आपसे है, और जब भी आप चैतन्य बोलो तो फट से वहां पहुंच जाना, क्या? जहां मेरा स्वभाव है ना। क्या जबरदस्त सामर्थ्य है बाबूजी। जगत के समस्त द्रव्यों को उनके सामान्य विशेष स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। अरे प्रकाशित तो करने वाला है ही, लेकिन कैसा? जैसे है वैसा प्रकाशित करने वाला। गजब, क्या गजब साहब, क्या सामर्थ्य है मेरे चैतन्य की। सामर्थ्य क्या है? चलो पढ़ता हूं मैं पंक्ति, समय हो गया। कल आप इस पैराग्राफ को 5-10 बार पढ़ना, नहीं तो आपको माल ही पकड़ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। और गाड़ी भगाने के चक्कर में मत रहना, है ना। क्या देखो क्या कह रहे हैं, जो उनका स्वरूप हो। किनका स्वरूप? जगत के संपूर्ण द्रव्य सबके, वैसा अपने को प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। ओहो है, विपरीत प्रतिभासित नहीं होता बाबूजी। जैसा है वैसा ही प्रतिभासित हो, उसी का नाम चैतन्य है। और उनके सामान्य विशेष रूप से ये प्रतिभासित करता है, ऐसा संपूर्ण द्रव्य का, उसी का नाम चैतन्य है। और ऐसी शक्ति मेरे में कब है? हाँ, त्रिकाल विद्यमान है। अभी भी विद्यमान सामर्थ्य। हो गया समय पूरा। आपको उधर से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप वहां तक पहुंचने का प्रयास करना अपने अंतरंग पुरुषार्थ के द्वारा कि क्या कहना चाह रहे हैं।